इस वीडियो में हम सारी कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। दो हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, एक टॉफ और दूसरा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, 3 ए साइनोटिक हैं, एक वीएसटी, एएसटी और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। वीएसटी सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर है, जबकि सबसे ज़्यादा सीरियस इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। जितनी भी ए साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर्स हैं उन सब के अंदर लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन मोस्ट सीरियस वीएसटी के अंदर होता है। इन सब के अंदर अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आता है, स्पेसिफिकली वीएसटी में, जब ये शंट रिवर्स हो जाता है। इसको हम कहते हैं एसन मैनिगर फिजियोलॉजी। ठीक है, इसका इन सब की मरमर पता होना ज़रूरी है। वीएसटी की मरमर होती है पैन सिस्टोलिक मरमर, जो लेफ़्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर यानी कि माइट्रल एरिया के ऊपर सुनाई देती है, जबकि टॉफ की मरमर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर पल्मोनरी एरिया पे सुनाई देती है। एएसडी के अंदर सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर और पीडीए की होती है कॉन्टिन्यूस मशीन लाइक मरमर। ये सुनाई कहाँ पे देती है? पल्मोनरी एरिया के ऊपर। सिर्फ ये एक हमारे पास मरमर है वीएसटी की जो सुनाई देती है माइट्रल एरिया पे, बाकी सारी ही ऑलमोस्ट पल्मोनरी एरिया के ऊपर होती हैं। हार्ट साउंड वीएसटी के अंदर सेकंड हार्ट साउंड लाउड होती है, जबकि टॉफ के अंदर सेकंड हार्ट साउंड सिंगल और सॉफ्ट। सिंगल इसलिए क्योंकि नॉर्मली फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है सेकंड हार्ट साउंड की, लेकिन टॉफ के अंदर वो स्प्लिटिंग नहीं होती। एएसडी के अंदर जो सेकंड हार्ट साउंड है वो उसकी फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है और फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड होती है। पीडीए के अंदर सेकंड हार्ट साउंड लाउड, सिर्फ ये एक केस है जिसके अंदर सेकंड हार्ट साउंड सॉफ्ट होती है, दैट इज़ टॉफ। सर्जरी इन सब के अंदर ही करते हैं, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, टाइम ऑफ सर्जरी इंपॉर्टेंट है। वीएसटी की सर्जरी 2 साल से पहले करते हैं, टॉफ की सर्जरी 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स के दरमियान करते हैं। एएसडी की सर्जरी हम कब करते हैं? ये यूजुअली स्कूल जाने से पहले, जो बच्चे की ये स्कूल मतलब एडमिशन करवाने से पहले ये सर्जरी कर देते हैं, लेकिन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की सर्जरी 2 वीक्स के अंदर अंदर करते हैं क्योंकि बहुत सीरियस है, और पीडीए की सर्जरी 1 ईयर से पहले करते हैं। एक्सरे पे साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर्स को डायग्नोज किस तरह से करते हैं कि टॉफ की बूट शेप हार्ट होती है, मतलब इसके अंदर हार्ट की शेप बूट शेप हो जाती है, और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर हार्ट की शेप एग शेप हो जाती है, इस तरह जिस तरह मीडियास्टिनम के अंदर एग प्लेस किया हुआ है। इसके अलावा एक्सरे के ऊपर जो वास्कुलर मार्किंग्स हैं उससे भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ मीन टॉफ, इसकी जो लंग की वास्कुलर मार्किंग्स हैं वो कम हो जाती हैं, इसको कहते हैं ओलिगेमिक लंग फील्ड्स। जबकि एएसटी और पीडीए मतलब ए साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर्स के अंदर वास्कुलर मार्किंग्स इंक्रीज हो जाती हैं। वीएसटी के अंदर लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होता है, जबकि टॉफ के अंदर राइट एक्सिस डेविएशन होता है। एक और बात, जितनी भी ए साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, वीएसटी, एएसटी और पीडीए, इन सब के अंदर लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। अल्टीमेटली इनके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो पल्मोनरी इन्फेक्शन भी इनके अंदर बार बार होती है। इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्लिनिकली भी। टॉफ के पेशेंट में क्या होता है कि जब भी बच्चा रोता है, रोने के बाद ब्लू हो जाता है या मॉर्निंग में ब्लू हो जाता है और स्क्वेटिंग पोजीशन से रिलीव होता है। जबकि एएसडी के जो बच्चे होते हैं ये एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए इनको एक्सरसाइज करने से मना करते हैं। पीडीए के जो बच्चे होते हैं ये फीड के बाद बहुत ज़्यादा इनको स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह क्लिनिकली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वीएसडी के बच्चों के अंदर हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होती है, लेकिन हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे टॉफ के अंदर भी वीएसटी होता है ना, तो जहाँ भी वीएसटी होगा वहाँ पे हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। पीडीए की मरमर बाउंडिंग पल्स बाउंडिंग पल्स होती है जिसका वाइड पल्स प्रेशर होता है, जबकि एएसटी की पल्स नॉर्मल होती है। और पीडीए लो बर्थ वेट बेबीज़ के अंदर होती है, जबकि ट्रांसपोजिशन और इसके अलावा रुबेला इन्फेक्शन में भी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज ये डायबिटिक मदर्स के अंदर होती है, यानी कि डायबिटिक मदर्स के जो चाइल्ड होता है उसके अंदर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज ये एक वाहिद ऐसी डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो ओपनिंग्स हैं यानी वीएसटी है और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है या पीडी है उसको ओपन रखा जाता है और ओपन रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं ताकि पीडीए वाला जो डिफेक्ट है वो जो नॉर्मली पीडीए तो प्रेजेंट होता है ना, लेकिन बर्थ के बाद भी वो क्लोज ना हो। ये एक वाहिद ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स किया जाता है। बाकी सब कंडीशंस के अंदर जितने भी ओपनिंग्स हैं डिफेक्ट्स हैं उन सबको क्लोज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, लेकिन इसके अंदर ब्लड को खुद मिक्स करते हैं क्योंकि अगर मिक्स नहीं करेंगे तो ये बहुत सीरियस है, विद इन फ्यू डेज़ ऑफ बर्थ बच्चे की डेथ हो सकती है।